हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। आपको लग रहा होगा सुन के, 2-3 दिन मैं बहुत तड़पी हूँ, मेरी आवाज़ बिल्कुल गायब हो गई थी, तभी से मेरा व्लॉग भी लेट आ रहा होगा। तो आपने सब देखा होगा मेरा व्लॉग टाइम पे नहीं आ रहा। कोई नहीं, आगे से टाइम पे आएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। कुछ दवाई पानीपत से आई है और कुछ मैंने यहाँ से ली थी, और मेरी आवाज़ बिल्कुल पहले की तरह हो गई है। आज मेरी आवाज़ सुनने को मिली है और 2-3 दिन बाद मैं फिर एक सॉन्ग या भजन भी सुनाऊंगी आपको। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। तो आज मैंने बनाई है सुजावने के फूल की सब्जी। बताना कौन कौन बनाते हो। कई लोग इसको सहजन की फलियां भी बोलते हैं, हम इसको सजावना बोलते हैं पंजाबी भाषा में। दिखाती हूँ मैं अभी आपको। और ये नमकीन लाए थे किसी के नाना जी, कौओं के लिए लेके आए थे। हमारा भी ध्यान रखते हैं, साथ में हमारे कौओं का भी ध्यान रखते हैं, देख लो। और ये पैकेट लाए थे खुशी के पापा कौओं के लिए। और ये बिस्किट लाए थे डॉगियों के लिए, पार्ले जी के। और आप भी कर लो तुलसी मैया के दर्शन, प्रकृति मैया के दर्शन कर लो सब। और ये फ्लावर भेजे हमारी प्रिया ने, ये देखो हर बार भेजती है ये, कभी फ्लावर कभी लस्सी। ये देखो सब्जी बना रखी है मैंने, सुजावना के फूल की सब्जी, मटर और प्याज डाल के तड़का लगाया था और बहुत टेस्टी बनी है ये सब्जी। और बना रही हूँ मैं चटनी, दिखाती हूँ अभी आपको। और धनिया साफ कर रखी है मैंने, धनिया, एक नींबू लेंगी और ये 3 हरी मिर्ची हैं, और इनकी एकदम टेस्टी चटनी बनाएंगे हम। अभी बना के दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस, अच्छी तरह से वॉश कर लिया मैंने धनिया भी और हरी मिर्च भी, और थोड़ा सा नमक डाल के, और एक ये नींबू निचोड़ के हम बनाएंगे चटनी। और सब में से पूछते हैं कि इसमें आपने क्या क्या डाला है, तो आज मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। इस चटनी के लिए हमने सिर्फ लिए हैं धनिया और 2 हरी मिर्चें, और लिया है एक नींबू, और इनको हम मिक्सी में डाल के थोड़ा सा नमक डालेंगे और पीस के तैयार कर देंगे। तो गाइज आज मैंने बनाई है ग्रीन चटनी, और ये आप सब, तो गाइज आज मैंने बनाई है ग्रीन चटनी। या परोंठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, या पकोड़ों के साथ खाओ। मैं बताती हूँ आपको इसकी रेसिपी कैसे बनाई है मैंने ये। सो गाइज रेडी हो गई है हमारी चटनी, ये देखिए। इसको आप परोंठे के साथ भी खा सकते हो, और ब्रेड पकोड़े के साथ, किसी की चीज़ के साथ भी खा सकते हो आप। ये देखिए बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो गाइस कल है सैटरडे, और निकाल लिए मैंने ब्लैक चने, भिगो रही हूँ मैं। तो शनिवार को तो हमें काले चने ही बनाने चाहिए। और इधर रख दिया मैंने तवा, रोटी बना रही हूँ, और खुशी भी आ गई है। सो गाइस बहुत दिन हो गए थे हमें खाली व्लॉग बनाते हुए, और चर्चा हमारी छूट ही गई थी जो हम परमात्मा के नाम की करते थे चर्चा, या जनरल नॉलेज की करते थे। तो आज हम बात करेंगे, व्लॉग छोटा बनाया मैंने और चर्चा करते हैं। आज की चर्चा हम ये करेंगे कि कई बार क्या होता है, लोग दूसरों को देख के ये सोच लेते हैं कि ये हमारे से ज़्यादा सुखी है। कोई धन से सुखी है, कोई तन से सुखी है, और होता क्या है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। लेकिन लोगों को यही डाउट रहता है हमेशा कि वो हमारे से ज़्यादा सुखी है, वो हमारे से अच्छा खा रहे हैं, हमारे से अच्छा पहन रहे हैं। तो होता हमेशा उल्टा ही है इस बात का, लेकिन डाउट हमेशा लोगों को यही रह जाता है। इस पे एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आज आपको। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो पहाड़ तोड़ने का काम करता है। रोज जाता है, वो पत्थर तोड़ता है, पहाड़ तोड़ता है। तो एक दिन सोया पड़ा होता है, रात को सोचता है काश मैं पत्थर ना तोड़ता, मेरा अपना महल होता, मेरे नौकर चाकर होते। ये सोचते सोचते वो सो जाता है। जैसे ही वो सोता है, तो उसको सपना आता है कि मेरी बहुत बड़ी कोठी हो गई है, बहुत बड़ी कोठी बन गई है, बंगला है मेरा, और मैं उसमें घूम रहा हूँ। और जैसे ही वो बंगले में घूम रहा होता है, उसको आवाज़ आती है कि सामने एक मंत्री जा रहा होता है, और उसके पीछे पीछे लोगों की फ़ौज होती है जो मंत्री की जय जयकार करते हैं। तो वो देखता है कि ये तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, काश मैं भी मंत्री होता। कोठी तो सबके पास होती है, अगर मैं मंत्री बन जाता तो मेरे पास कोठी अपने आप हो जाती, काश मैं भी मंत्री होता। फिर सपने में मंत्री भी बन जाता है। फिर उसको प्यास लगती है, और उसको बड़ी तेज़ धूप सताती है, और धूप के कारण उसको चक्कर आ जाता है और वहीं पे गिर जाता है। और फिर वो कहता है नहीं, मंत्री से भी ज़्यादा बड़ा तो सूरज है जिसने उसको चक्कर दे दिया, काश मैं सूरज होता, और सूरज की तरह मैं तपता। फिर वो सूरज की तरह तपने लग जाता है। तो क्या होता है, एक दिन आंधी तूफान आता है और सूरज निकलता नहीं है, वो छुप जाता है। फिर कहता है नहीं, सूरज भी छोटा है उसके आगे, काश मैं आंधी तूफान होता, 1 मिनट में सबको तहस नहस कर देता। फिर वो आंधी बन जाता है, तूफान बन जाता है वो। कहता है नहीं, आंधी तूफान से अच्छा तो क्या होता है कि आंधी तूफान को तो एक दिन पहाड़ों ने रोक लिया, पहाड़ों के आगे आंधी नहीं आई। और फिर कहता है नहीं, पहाड़ ज़्यादा है, वो हैं, वो है क्या कहते हैं, मजबूत हैं,
काश में पहाड़ होता, आंधी तूफान ना होता, ये भी इसके आगे छोटे पड़ गए। फिर वो पहाड़ बन जाता है, तो पहाड़ को क्या होता है, फिर कोई तोड़ने आ जाता है, कहता है नहीं, पहाड़ तोड़ने वाले से पहाड़ से अच्छा तो वो तोड़ने वाला है ना, जब वो ज़्यादा बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को दूसरी चीज़ ज़्यादा बड़ी लगती है। ये भी सोच रहा होता है कि काश मैं भी इंसान होता, तोड़ने वाला होता। और वो तो वो खुद होता ही है और उसकी सोचते ही नींद खुल जाती है। कहता है ये मेरे सपने में क्या था, कि जो मैंने सोचा था वही तो मैं हूँ, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। पहले मैंने भगवान से माँगा कि मेरे पास बंगला होता, फिर मैं मंत्री बन जाता, फिर मैं आंधी-तूफ़ान बन जाता। इंसान की संतुष्टि कभी पूरी नहीं होती। हमेशा उसको आगे से आगे दूसरों का जो अच्छा लगता है, काश मैं ये होता। लेकिन जब हम दूसरों को अपनी जगह पे रख के देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या मजबूरियाँ हैं, कौन सुखी है, कौन दुखी है। भगवान ने सबको जहाँ पे भी रखा हुआ है, अपनी सही जगह पे रखा हुआ है। कहते हैं सुई की कमी तलवार नहीं पूरी कर सकती। सुई की अपनी जगह है और तलवार की अपनी जगह है। ये कहानी सुनाने का ये मतलब था मेरा। आपको समझ आई ये बात? भगवान ने जिसको जैसे बनाया है, सही बनाया है। सही बनाया है, उसमें जिसको खुश रहो। जो दे रहा है उसको संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास 10 गाड़ियाँ होती हैं और उसकी लॉटरी लग जाती है और उसकी 11वीं गाड़ी भी आ जाती है। तो लोग ये कहते हैं कि इसको गाड़ी देनी भगवान ने ज़रूरी थी, क्योंकि उसने कर्म ऐसे कर रखे होंगे। जैसे हमारे कर्म है वैसी हमारी प्रारब्ध होती है। जो हमारी किस्मत में भगवान ने लिख दिया, जो उसने हमें बना दिया, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। ना कि उस व्यक्ति की तरह जो था खुद पहाड़ तोड़ने वाला, और सपना देखते-देखते उसने पता नहीं कितने सपने देखे और लास्ट में उसने भगवान से क्या माँगा कि काश मैं पहाड़ तोड़ने वाला इंसान ही होता, कि इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और इंसान जैसा जन्म तो भगवान ने दिया भी तभी है, क्योंकि इंसान जैसी बुद्धि किसी में नहीं है। चाहे किसी को मर्ज़ी देख लो, और इंसान का जन्म हुआ भी तभी था, भगवान का नाम लेने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन हमने अपना जन्म सारा ऐसे ही वेस्ट कर दिया, इधर-उधर की निंदा चुगली करने में, लोगों की बुराइयाँ ढूँढने में, दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, हमेशा ये सोचने में कि वो हमारे से ज़्यादा सुखी है, वो हमारे से अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन परमात्मा ने जिसको जो दिया, जैसा दिया, हमेशा उसका शुक्रिया करो। दिन-रात उसका शुकराना करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। तो बहुत दिन हो गए थे हमने चर्चा नहीं की थी, आज मैंने कहा व्लॉग छोटा करके थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ जी, आपने भी कुछ सुना ना? ठीक है। इन्होंने यही टॉपिक बता दिया कि जो जैसा है, जिसको परमात्मा ने जिस हाल में रखा है, बस उसका शुकराना करते रहो। जितना शुक्रिया करेंगे, उतनी हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और जितनी हम शिकायतें करेंगे, भगवान फिर और उलझने देता है। कहता है तूने तो शिकायत ही करनी है, तूने तो हमेशा दुखी ही रहना है। तो हमेशा खुश रहो, जैसे रहो, जिस हाल में रहो, उसका शुकराना करते रहो। बताना आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी जो मैंने सुनाई थी कैसी लगी, और ये रियलिटी है बिल्कुल, कि जो हमें भगवान ने रूप दिया है, जो हमें काम दिया है उसने, हमेशा उसी में खुश रहो, क्योंकि हमारे से अच्छा काम कोई कर नहीं सकता, जो भी उसने हमें काम दिया है। हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक स्लोगन है कि जो तुम्हें काम दिया गया है, तुम्हारे से अच्छा वो कोई भी नहीं कर सकता। हमेशा ये रखोगे मन में, तो हमेशा तुम्हारा काम हमेशा अच्छा होएगा। तो आज के ब्लॉग का मैं बैंड करती हूँ, और कल मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम।